औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। रोज़े अरफ़ा, जिस तरह पूरे साल में लैलतुल क़द्र शब कद्र की रात बेमिसाल है, इसी तरह पूरे साल में रोज़े अरफ़ा यौम अरफ़ा का दिन बेमिसाल है। इस दिन के बारे में बहुत सारी रिवायात बड़ी फजीलत वारिद हुई है। यही वो दिन है जिसमें खुदाए ताला ने अपने बंदों को अपनी इताअत व इबादत की तरफ बुलाया, और आज ही के दिन उसने अपना खुदावंद आलम ने अपना जूदो सखा का दस्तरखान फैला दिया, और आज ही के दिन शैतान को धुतकारा गया और वो जलील ख्वार हो गया। आज के दिन के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत मिलती है कि आज के दिन उन्होंने किसी को देखा, रोज़े अरफ़ा के दिन किसी को देखा कि वो मांग रहा है, खैरात तलब कर रहा है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया, अफसोस है तुम पर कि तुम आज के दिन भी मखलूक खुदा से मांग रहे हो, जबकि आज का दिन ऐसा दिन है कि आज के दिन तो उम्मीद है कि माओ के पेट के अंदर जो बच्चे हैं वो भी माला माल होकर सईदो खुशो खुरम हो जाएंगे। इतनी अता का दिन है। आज के मुख्तसर अमाल में जिक्र करूँगा। सबसे पहले गुस्ल करें, और रोज़े अरफ़ा का दिन जो है वो 9 ज़िलहज का होता है। 10 ज़िलहज को बड़ी ईद होती है, उससे एक दिन पहले जो है 9 ज़िलहज वो रोज़े अरफ़ा का होता है। सबसे पहला अमल जो है इसमें गुस्ल करें, और ये गुस्ल ऐसा गुस्ल है कि जैसे जैसे वो इंसान गुस्ल करेगा उसके गुनाह झड़ते चले जाएंगे। इसकी नीयत यह है, गुस्ल अरफ़ा करता हूँ या करती हूँ कुर्बतन इलल्लाह, गुस्ल रोज़े अरफ़ा करता हूँ या करती हूँ कुर्बतन इलल्लाह। उसके बाद दूसरा अमल ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़े। मुतवातर हदीस में आया है कि जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यौम अरफ़ा के दिन पढ़े उसे 1000 हज, 1000 उम्रा और 1000 जिहाद से ज़्यादा सवाब मिलेगा। और मुतवातर रिवायात में आया है कि आज के दिन कुब्बे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नीचे होना, गुंबद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नीचे होने का सवाब मैदान अरफात के सवाब से ज़्यादा है। सिर्फ ये कि उस शख्स पर वाजिब हज छोड़कर वो वहां पे ना गया हो, उस पर वाजिब हज मौजूद ना हो। फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर हमें ये डर ना होता कि लोग हज को छोड़ देंगे तो हम बयान फरमाते कि यौम अरफ़ा रोज़े अरफ़ात को करबला में होने का क्या सवाब है। उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़े, जिसमें पहली रकत में सूरतुल हम्द के बाद सूरह तौहीद पढ़े, और दूसरी रकत में सूरतुल हम्द के बाद सूरह काफिरून पढ़े। और इसके बाद 4 रकत नमाज और है कि हर रकत में सूरतुल हम्द के बाद 50 मरतबा सूरह तौहीद पढ़े। ये बेबहा सवाब वाली नमाजें हैं जो 6 रकत कुल पढ़ती हैं, जो 2-2 करके पढ़नी है। उसके बाद दुआए अरफ़ा पढ़े। दुआए अरफ़ा बेबहा सवाब का ज़ख़ीरा है, जो पढ़ता है उसे बेबहा अजर व सवाब अता किया जाता है। और यही वो दिन है कि जिसमें रोज़े अरफ़ा के बाद, दुआ अरफ़ा के बाद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला फरमाया था, जिससे तौहीद इस तरह वाज़े होती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पाक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाया, ए परवरदिगार, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया। और फिर फरमाया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। इतनी फजीलतों और इतनी खुशी का दिन था, लेकिन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुसलमानों ने इस दिन को सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद करके गमगीन बना दिया। लेकिन अजर व सवाब अपनी जगह पे मौजूद है। खुदावंद आलम हमें आज रोज़े अरफ़ा के दिन के जो कि 9 ज़िलहज का, जो कि 2020 में रोज़े थर्सडे जुमेरात का दिन होगा यूके और यूरोप में, और पाकिस्तान में जुमे का दिन होगा, यानी बड़ी ईद से एक दिन पहले। खुदावंद आलम हमको इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए।